अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। बच्चों की तरबियत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। अगर माँ बाप से इस मामले में चूक हो जाए तो नताइज भयानक निकल सकते हैं। कभी कभार बच्चे गैंगस्टर बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौर के मारूफ गैंगस्टर आतिफ चौधरी की, जो कि एक शरीफ ख़ानदान में पैदा हुआ और देखते ही देखते गैंगस्टर बन गया। 1971 में अफजाल चौधरी के घर पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गईं। चूँकि उस दौर में पाक भारत जंग हो रही थी, दादा ने मुजाहिद नाम तजवीज़ किया, लेकिन वालदा ने आतिफ नाम रखा। वालदा के अलावा सब मुजाहिद बुलाते थे। तकरीबन 1.5 साल बाद आतिफ की बहन पैदा हुई, जो कि पैदाइशी माजूर थी, और इसके बाद आतिफ चौधरी की वालदा बीमार रहने लगी और जब डॉक्टर से चेकअप होता रहा तो पता चला उन्हें ब्लड कैंसर है। इलाज होता रहा और कुछ अरसे बाद वफ़ात हो गई। इसके बाद आतिफ और इसकी बहन अपनी दादी और फुप्पो के पास रहने लगे। वक्त गुजरता रहा और 4 साल की उम्र में आतिफ चौधरी को जूनियर मुस्लिम मॉडल स्कूल में दाखिल करा दिया गया। इनके वालिद पुरानी किताबों का काम अनारकली में करते थे। इसके 5 साल बाद आतिफ चौधरी के वालिद ने दूसरी शादी कर ली। कुछ अर्सा बाद जब आतिफ चौधरी 6th क्लास में था तो इसकी दादी का इंतकाल हो गया। सुतेली माँ असल माँ में फ़र्क सबको पता है। आतिफ के चचा भी उसकी देखभाल करते थे। आतिफ चौधरी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन 9th क्लास में फ़ीस ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ाई करने लगा। लेकिन अब घर वाले अपनी परेशानियों की वजह से इस पर तवज्जो कम करने लगे। आतिफ के चचा की शादी हो गई और इसके दूसरे चचा मुल्क से बाहर चले गए। इसकी माजूर बहन भी इंतकाल कर गई। वालिद अपनी दुकान में था, जिसकी वजह से आतिफ अकेला रह गया। आतिफ का मैट्रिक हुआ था कि वो रातों को देर से आना शुरू हो गया और हाथों से निकल गया और दयाल सिंह कॉलेज में लड़कों के साथ बैठना शुरू हो गया और बाद में MU कॉलेज में इसका एडमिशन हो गया। इसी दौरान लोहारी में आतिफ चौधरी का झगड़ा हो गया। इसने लड़कों को बहुत मारा तो लड़के इसकी बहादुरी से मुतासर हुए। वक्त गुजरता गया और वो जुर्म की तरफ बढ़ता गया। बाद में पता चला कि आतिफ चौधरी का अरशद अमीन से ताल्लुक़ परवान चढ़ने लगा। अरशद अमीन उस वक्त दयाल सिंह कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था। आबद चौधरी और आतिफ चौधरी भाइयों की तरह थे। अरशद अमीन आबद चौधरी को अच्छा नहीं समझता था। इनके दरमियान रंजिशें बढ़ने लगीं। अरशद अमीन आबद चौधरी को कत्ल करवाना चाहता था, जबकि आतिफ चौधरी इसकी राह में रुकावट था। फिर सियासत शुरू हो गई और आतिफ चौधरी पर झूठे पर्चे कटने लगे और वो जेल और कभी ज़मानत पर रहा होता रहा और उसका नाम होता रहा। उस ज़माने में मंजूर भट्टू वज़ीर आला पंजाब थे और अरशद अमीन उनके ग्रुप में था, जबकि आतिफ चौधरी नवाज शरीफ ग्रुप में था। दोनों के दरमियान दुश्मनी का आगाज़ हो चुका था और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। आबद चौधरी बहुत बहादुर इंसान था और स्टूडेंट तंजीम का लीडर था। इसी दौरान आबद चौधरी को मुखालफिन ने कत्ल कर दिया और फिर आतिफ चौधरी स्टूडेंट लीडर बना। आतिफ चौधरी को बदनाम और उस पर पर्चे करवाने के लिए मुखालफिन आतिफ चौधरी का नाम इस्तेमाल करके वारदातें करते थे, जिसकी वजह से सिटी सर्कल में तकरीबन 25 केसेस आतिफ चौधरी पर दर्ज हुए और वो मफरूर हो गया। इलाका गैर चला गया, जहां पर पुलिस मुकाबले के बाद आतिफ चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतिफ चौधरी के साथ उसका साथी महबूब खान था और मुकाबले के दौरान आतिफ चौधरी को गोलियां लगीं और शदीद ज़ख्मी होकर पेशावर हस्पताल में दाखिल हो गया। इलाज के बाद लाहौर पुलिस आतिफ चौधरी को वापस लाहौर ले आई और पुलिस मुकाबले में 1995 में मार दिया। आतिफ चौधरी का अंजाम भी भयानक हुआ, जिसे जुर्म के रास्ते पर चलने वालों का होता है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी हमें बार बार सही रास्ते पर चलने का मौका देती है। लेकिन ऐसे अफराद दुनियावी ऐशो इशरत और तकब्बुर की दलदल में धंसते चले जाते हैं। आतिफ चौधरी की ज़िंदगी भी हम सब के लिए एक सबक है, जो सिर्फ 25 साल की मुख्तसर ज़िंदगी अफरा तफरी के आलम में गुजार कर पुलिस के हाथों मारा गया। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत पर तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें।
आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।